हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपका होने वाला है। तो मॉक टेस्ट में आप कितना स्कोर करेंगे ये मुझे आप एंड में अपडेट करेंगे कमेंट के थ्रू। और जो है आप सभी पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे क्योंकि आज की सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कर देंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फटाफट से क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। तो हम लोग चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। इस क्वेश्चन को बनाइएगा और बताइएगा इसका जवाब क्या हो सकता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला, जिसमें से 600 वोट अवैध हुए और जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और वह 1500 वोट से जीत गया। तो पंजीकृत मतदाता की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। पंजीकृत मतदाता की संख्या क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है। एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए। चलिए एक बार जल्दी से आप सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, फटाफट से शेयर कर देंगे। चलिए यहाँ पे जवाब आना शुरू हो गया। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला। देखिए हमने माना कि X लोग हमारे गांव में थे, जितने लोग हमारे गांव में थे उसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 में से एक आदमी नहीं डालेगा तो 4/5 लोग वोट डालेंगे। अब इतना लोगों ने वोट डाला और इसमें से कुछ लोगों ने गलत कर दिया, अवैध कर दिया, तो गलत वोट को हमने माइनस कर दिया। अब ये सही वोट बच गया। अब इस सही वोट का जीतने वाले को 75% मिलता है, तो हारने वाले को 25% मिला होगा। कितना से जीता ये? 50% से जीत गया। तो अगर इसका हम 50% निकाल दें, 50% का मतलब 1/2, तो कितना से जीतेगा ये पता चल जाएगा। और जितना से जीता हुआ है वो वोट दिया हुआ है कि 1500 वोट से जीत जाता है। ठीक है, तो 1500 के क्या हो गया? बराबर हो गया। अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये x और इंटू क्या हो जाएगा? 4/5 बराबर में ये 300, 1500 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 हो जाएगा। 3000 में 600 ऐड होगा तो 3600 हो जाएगा। 4 से करेंगे 4 9 36, 900 हो गया। x बराबर क्या हो गया? 9 5 45, यानी 4500 आपका क्या हो गया? जवाब हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इस प्रश्न का? बिल्कुल सही जवाब हो गया। पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले के बाद हम लोग आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला, 2500 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ तथा वह 2000 वोटों से जीत जाता है। तो पंजीकृत मतदाता की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, जल्दी से बनाएंगे। हमने माना कि हमारे गांव में X लोग थे जो वोट दे सकते थे, उसमें से जो नहीं, जिन्होंने वोट दिया ही नहीं, गए ही नहीं देने के लिए, उसको माइनस कर देंगे। जो देने गए उसमें से कुछ लोगों ने गलत किया, उसको भी माइनस कर देंगे, तो सही वोट बच जाएगा। और सही वोट को जीतने वाले को 55% मिलता है, तो हारने वाले को 45 मिला होगा। 10% से जीत गया तो बताना है कि आपको आपके गाँव में टोटल कितने लोग थे। देखिए हमने माना कि हमारे गाँव में X लोग थे जो वोट दे सकते थे, उसमें से 10% लोग नहीं गए, तो 90% लोग वोट देने गए। अब जो देने गए उसमें से 2500 लोगों ने क्या किया? गलत दे दिया। अब 2500 को हमने माइनस कर दिया। अब ये सही वोट बच गया। सही वोट का जीतने वाले को 55%, तो हारने वाले को 45% मिलेगा। तो कितना से जीता? ये 10% से। इसका 10% क्या होगा? 1/10। और ये कितना से जीत गया? तो 2000 से जीत गया, तो ये 2000 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x और इंटू क्या? 9/10 बराबर में ये 20000। 2000 है, 0 जाएगा तो 20000। अब 20000 में 2500 ऐड करेंगे तो 22000 क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22500 हो जाएगा। अब 9 से कैंसिल कीजिएगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 18 के बाद कितना हो जाएगा? 4, 9 5 45 और ये 2 0। x बराबर क्या आ गया? 25 पे 1 2 और 3 0 आ गया। यानी 25,000 आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया इस क्वेश्चन का।
यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। यानी हमारे गांव में जो है कितने लोग वोट देने वाले थे, तो 25,000 लोग वोट देने वाले थे। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करेंगे। एक बार जल्दी से आप सभी लोग क्लास को पहले फटाफट से शेयर कर दीजिए, ये रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवीजन अगर आप नहीं करते हैं तो चीज़ों को आप भूल जाते हैं, और ये रिवीजन इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि आपको लगेगा कि आपने क्या चीज़ों को रिवीजन करके रखा है। अगर आप आगे पढ़ते चले जाएंगे और पीछे की चीज़ आपको रिवीजन नहीं रहेगी तो फिर आपको क्या होगा, एंड में आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपने पढ़ा हुआ उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, 25,000। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 नंबर पे। एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। अगर वो 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उससे 30% का लाभ होता, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है ये बताना। अब ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कोई आदमी किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और उस पर 20% का लाभ चाहता है, 120 में बेचेगा। 10% कम में खरीदा होता, 90 में खरीदा होता। अब इसको पहले से कम में बेचता तो 30% का लाभ होता। 30% के लाभ का मतलब 30% के लाभ का मतलब 9 त्रिका 27 रुपये का लाभ। तो 27 ज़्यादा में बेचेगा तो 117 में बेचेगा। तो पहले बेचा था 120 में, अब बेच रहा है 117 में, तो कितना कम में बेचना पड़ा, तो हमारे अकॉर्डिंग 3 कम में बेचना पड़ा। लेकिन रियल में कितना कम में बेचना पड़ा है, 18। तो 3 की वैल्यू क्या है, 18। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो आपको बताना कि प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था, 100। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 हो जाएगी। 600 आपका क्या हो गया, जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 3 नंबर सवाल का। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसको बनाएंगे फटाफट से। एक आदमी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, जल्दी और जल्दी बताएंगे। इसका जवाब क्या होगा एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक आदमी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता, माना कि 100 रुपए में खरीदा, 10% के लाभ के लिए 110 में बेचना पड़ेगा। 20% कम में खरीदता मतलब 80 में खरीदता, तो अब उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का होता, तो 40% का। 40% का प्रॉफिट का मतलब 8 चौका 32, 32 जोड़ेंगे अगर इसमें तो विक्रय मूल्य अब कितना हो जाएगा, 100 यानी 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112। पहले बेचा था 110 में, अब 112 में, तो पहले से 2 रुपये ज़्यादा में बेचना पड़ा। लेकिन रियल में कितना ज़्यादा में बेचना पड़ा, 20 रुपये ज़्यादा में बेचना पड़ा। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है, 100। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 10, तो 100 की वैल्यू 1000, यानी 1000 क्या हो गया, आपका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 4 के बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा ये बताइए। अगर एक आदमी किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, जल्दी और जल्दी बताएंगे। देखिए, एक आदमी किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता तो उसे 9%, तो उसे जो है 25% के लाभ पर बेचता। अगर वो 900 रुपये कम में खरीदता तो उसको 900 रुपये कम में बेचता तो 5% अतिरिक्त लाभ होता। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होगा। अगर हम बात करें कि क्रय मूल्य जो है 4 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 रुपया होगा। अगर ये 4x होगा तो ये क्या होगा, 5x होगा। यानी स्टार्टिंग में वस्तु का क्रय मूल्य ये था और विक्रय मूल्य ये था, लेकिन अब क्या हुआ, 900 रुपये कम में खरीदता, अब कितना में खरीदता, 900 रुपये में। क्रय मूल्य ये है, इसी की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, 4x की वैल्यू क्या होगी। अब कह रहे हैं कि 900 कम में खरीदते और जितना हमने बेचा उससे 900 कम में बेचते, तो अब जो हमको लाभ होता वो 5% अतिरिक्त होता। पहले 25 हुआ है तो अब 30 होगा।
अतिरिक्त का मतलब 5% ज़्यादा होगा, यानी 30% का लाभ होगा। तो ये क्या हो गया 3/10, यानी क्रय मूल्य अगर आपका 10 है तो विक्रय मूल्य कितना है 13 है। ये भी क्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य अनुपात, ये भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात, तो दोनों क्या होगा बराबर। 13 चौका क्या हो गया 52x और 13 नवा कितना हो गया 117, अब बराबर में क्या हो गया 50x और माइनस में क्या हो गया तो 9, 0 0 और 0। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2x, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 10 20 और 7 27, यानी 2700 हो जाएगा। देखिए 2x की वैल्यू 2700, लेकिन हमको बताना है कि क्रय मूल्य क्या होगा, 4x की वैल्यू निकालनी है। तो 4x की वैल्यू क्या होगी 27 दूनी 54, यानी 5400 क्या हो गया आपका जवाब हो गया। यानी आपका क्रय मूल्य क्या था तो 5400 रुपये था, यानी 5400 रुपये आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो 5 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 के बाद हम लोग आएंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर सवाल पे। इसको नोट करेंगे फटाफट से, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए 6 के बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल पे। 7 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा ये बताइएगा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, मतलब हमने माना कि अगर 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपये में खरीदता है तो 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 1 रुपये। अगर कोई दुकानदार 1000 ग्राम वस्तु खरीदता है 1000 रुपये में, तो उसका 1 ग्राम का क्रय मूल्य क्या होगा, 1 ग्राम का क्रय मूल्य क्या होगा 1 रुपया होगा। क्या होगा 1 रुपया होगा। 1000 ग्राम का मतलब क्या हो गया 1 किलो हो गया। 1 किलो वस्तु को कितना में खरीदता है 1000 में। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम को खरीदा उसने 1000 रुपये में। बोलता है कि जितना में खरीदा है क्रय मूल्य पर बेच देगा, जितना में खरीदा उतना में बेच देगा, यानी 1000 ग्राम को कितना में बेचेगा 1000 रुपये में बेच देगा। 1000 रुपये में क्या कर दिया इसने बेच दिया, यानी ये क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। बेचना था 1000 ग्राम, लेकिन उसने क्या किया इसके जगह पे 960 ग्राम वजन का प्रयोग किया। 960 ग्राम उसने वस्तु को दिया, तो कितना वस्तु कम दिया तो 40 ग्राम कम दिया। तो 960 ग्राम वस्तु को खरीदा कितना में होगा, तो 1 ग्राम को 1 रुपये में खरीदता है तो 960 ग्राम को 960 में खरीदा होगा। तो 960 ग्राम की वस्तु को मतलब 960 रुपये की वस्तु को 1000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने हुआ 40 का हुआ। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा गया, 40 का प्रॉफिट हुआ है किस पे 960 पे, और इंटू में क्या हो गया 100 हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कीजिएगा 4 दूनी 8, 4 चौका 16, फिर 4 से कीजिएगा 4 छक 24 और 4 से कीजिएगा ये 25 हो जाएगा, यानी 25/6% आपका जवाब आ गया। 6 से कीजिएगा 6 चौका 24 और 1 अब बट्टे में क्या हो गया 6, 1 अब बट्टे में क्या हो गया 6, यानी 4 सही 1/6% आपका जवाब हो गया। यानी 6 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें कोई डाउट हो तो बताएंगे। 6 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में चल रही है तो आप क्या लिखते हैं कि 40 ग्राम की प्रॉफिट हुई है किस पे 960 पे, अब इंटू में क्या कर देते हैं 100, तो आपका जवाब आ जाता। तो डायरेक्ट भी आप चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले इसका रीजन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको बनाइए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने की वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है, तो लाभ क्या होगा ये आपको बताना है। इस प्रश्न को बनाएंगे और बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने का बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है, तो लाभ क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने का वादा करता है। हमने माना कि 100 ग्राम वस्तु को दुकानदार जो है 100 रुपये में खरीदता है, तो बोलता है कि 10% के लाभ पर बेचेगा, यानी 110 में बेचेगा। बेचना था उसको 100 ग्राम, लेकिन क्या कर दिया उसने 20% वजन कम प्रयोग कर दिया। 20% क्या कर दिया कम प्रयोग कर दिया, मतलब कि 80 ग्राम वस्तु को बेचा। तो 80 ग्राम देखिए 80 ग्राम को कितना में खरीदा होगा तो 80 रुपये में। 1 ग्राम को 1 रुपये में खरीदा है तो 80 ग्राम को 80 रुपये में। तो 80 रुपये के सामान पे कितने का प्रॉफिट हुआ उसको 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
80 रुपये के सामान को 110 में बेचा तो 30 का प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है तो 30 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 80 पे, और इनटू में क्या होगा 100 हो जाएगा। ये कैंसिल करेंगे, 4 से 2 बार में जाएगा, 4 से 25 बार में जाएगा, 25 3 75 और बट्टे में क्या हो गया 2%। इसका मतलब क्या हो गया 37 सही 1/2%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया सही जवाब। फिर से देखिएगा, हमने माना कि 100 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो बोला कि मैं 10% के लाभ पर बेचूंगा, तो 100 ग्राम वस्तु उसको 110 में बेचना था, लेकिन बेचते समय 100 ग्राम बेचना था, 20% वजन का कम प्रयोग कर दिया, 80 ग्राम दिया। तो 80 ग्राम को खरीद करके कितना में लाया है तो 80 रुपये में। 80 रुपये के सामान 110 में बेचा तो प्रॉफिट 30 रुपये का हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया 37 से 1/2%। तो 7 नंबर सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 7 के बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल पे, 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20%, 15% के दो क्रमिक बटे के समतुल्य एकल बटा क्या होगा ये बताना। फटाफट फॉर्मूला कीजिए, x प्लस वाई और माइनस में क्या हो गया एक्स वाई अपॉन में 100, तो 20 और इंटू में क्या हो गया 15 और बटे में क्या हो गया 100। यहाँ पे क्या हो गया 20 और 10 30 और 5 क्या हो गया 35, माइनस में 20 से ये 5 बार में जाएगा, 5 से ये 3 बार में जाएगा, यानी आपका क्या आ गया 3 आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा 32% आपका जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूला क्या होता है x अब प्लस में y और माइनस में एक्स वाई अपॉन में 100। ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट को देता है। ये क्या देता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट को देता है। इस दोनों के बदले एक डिस्काउंट क्या हो सकता है, अगर वो पूछता है आपसे तो उसका फॉर्मूला ये होता है x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन में क्या होता है 100 होता है। तो 20 25 100 5 3 15 ये हो गया 30 35, 35 में से 3 गया 32% आपका जवाब आ गया। 8 के बाद हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइए। नाइन नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा जल्दी से बताएंगे। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें जो नॉर्मल सा परसेंटेज दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था आसान सा परसेंटेज दिया हुआ था 20% 15%, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज दिया हुआ है। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, इसको फॉर्मूला से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो विदाउट फॉर्मूला को बनाइए। इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/6, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/6, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/3 और इसका फ्रैक्शन क्या होगा 2/3। इसका ये 2 गुना है तो इसका फ्रैक्शन में क्या होगा 2 गुना होगा। तो 6 की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट देंगे तो 5 में बेचेंगे, 3 की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट देंगे तो 2 में बेचेंगे, 3 की वस्तु पे 2 का डिस्काउंट देंगे तो 1 में बेचेंगे। अब ये क्रॉस में कुछ कटने वाला तो कटा दीजिए, अब नहीं कटेगा। 3 का 9 तरीका क्या हो गया 27, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हो गया आपको 27, ये कितना हो गया 3 तरीका 9, 9 तरीका क्या हो गया 9 तरीका क्या हो गया 27 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 27 आएगा। 27 की चीज़ को हमने 5 में बेच दिया तो डिस्काउंट कितने का दिया हमने, तो डिस्काउंट हमने 22 रुपये का दिया। अगर डिस्काउंट परसेंट आपको बताना है तो 22 का डिस्काउंट दिया किस पे 27 पे और इंटू में क्या होगा 100 होगा, यानी क्या हो जाएगा 2200 और बटे में क्या हो गया 27%। 2200 बटे में क्या हो गया 27%। अब देखिए कटने वाला नहीं है, ये डिवाइड होगा कंप्लीट नहीं कटेगा। 27 तो कटेगा नहीं, तो 27 नहीं कटेगा तो जिसके नीचे में 27 होगा वही जवाब होगा। यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 24 दिया हुआ है, यहाँ पे 13 दिया हुआ है, यहाँ पे 27 दिया हुआ है, यही आपका क्या होगा जवाब होगा। तो इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 81 सही 13 अपॉन में 27। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। 9 नंबर का सवाल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, एंड में जरूर बताइएगा कि 10 में आपने कितने स्कोर बिल्कुल सही किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप 10 में 10 सही किए होंगे अगर आपका रिवीजन बेहतर रहा होगा तो। ये सब कुछ आपको पढ़ा चुका था मैं, एक तरह का रिवीजन क्लास अभी आपका चल रहा है। फिर जो हम लोग कल या परसों से अपनी शुरू करेंगे रेगुलर क्लासेस को, जो बिल्कुल टॉपिक वाइज फिर से आपका शुरू हो जाएगा। तो बीच बीच में मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपने आप को जांच पाते हैं कि आप घर पे पढ़ते हैं या फिर केवल क्लास अटेंड करने आप आते हैं। तो चलिए इसका जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 9 के बाद हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल पे। 10 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइएगा।
ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में कर सकता है। ए तथा सी साथ मिलकर के 2 दिन तक काम करते हैं। इसके बाद ए को बी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तब इस प्रकार कुल कितने दिन में काम होगा ये आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, इसको बनाइएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके बताइए आप लोग इसका जवाब क्या होगा, 10 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को जो है 10 दिन में करता है, उसी काम को बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। बिल्कुल आराम से देखिए इस क्वेश्चन को। सी जो है तथा सी जो है 20 दिन में करता है, सी कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 60 होगा। टोटल वर्क क्या हो गया, 60 हो गया। 10 से 6 बार में 15 से 15 चुका 60 और 20 से क्या हो गया, 60 हो गया। ए तथा सी साथ मिलकर के 2 दिन तक काम करते हैं। ए और सी जो है, ए और सी जो है साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक। ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आएगी। ए और सी जो है साथ मिलकर के 2 दिन तक काम करते हैं। तो ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, ए और सी 6 और 3 9 काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम किए होंगे, 9 दूनी क्या हो गया, 18 काम किए होंगे। अब 60 में से 18 काम हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में, इसके बाद ए को बी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी ए की जगह पे कौन आ जाता है, बी आ जाता है, और सी तो रहता ही है। ए को बी के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रकार काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा। अब बताना है कि काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा। अब जो बच गया काम कितना बचा, तो 60 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब 42 काम को कौन करेगा, बी और सी करेगा। तो टाइम कितना लगेगा, वर्क अपॉन में क्या, तो इसकी क्षमता। बी और सी की क्षमता कितनी है, 4 और 3 7, तो 7 6 क्या हो जाएगा, 42, यानी 6 दिन और लगेगा। 6 दिन क्या होगा, और लगेगा। यानी टोटल काम कितना दिन में पूरा होगा, तो 6 दिन यहाँ पे और 2 दिन यहाँ पे लगा, यानी टोटल जो है 6 अब प्लस 2, यानी 8 दिन में काम क्या हुआ, आपका पूरा हो गया। 8 दिन में काम क्या हो गया, आपका पूरा हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 10 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देंगे। 10 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 8 दिन हो जाएगा। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। ए बी सी किसी काम को 10 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया। तो 10 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 15 से कितनी बार में, 4 बार में। 20 से कितनी बार में, 3 बार में जाएगा। ठीक है। ए प्लस सी कह रहा है क्वेश्चन में कि ए प्लस सी साथ मिलकर के 2 दिन तक काम करते हैं। ए प्लस सी 2 दिन तक काम करेंगे, तो ए करता है 6 और सी करता है 3, 6 3 9, 9 दिन में 18 काम करेंगे। तो इसमें से 18 काम हो गया, तो बचा कितना, 42। अब इसी 42 काम को कौन करेगा, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके बाद ए को बी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी ए को हटा कर किसी जगह पे बी ले आया जाता है। ए की जगह पे बी आता है। अब बी और सी बाकी काम को करेंगे, तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 4 3 7, तो 7 से डिवाइड कर दिया, 7 6 42, 6 दिन और लगेगा। तो 6 दिन यहाँ पे और 2 दिन यहाँ पे, 8 दिन में आपका काम क्या हो गया, पूरा हो गया। तो एंड में आप जरूर मुझे बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।